उसी मुल्क के जनरल ने पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बना दिया है, जिसके इशारों पर लोगों का खून बहा। आज वही मुल्ला मुनीर मौत के साए में जी रहा है। डर लग रहा है उसे हर तरफ यमराज दिखाई दे रहे हैं। जो कल तक दूसरों को डराता था, आज डर उसी फील्ड मार्शल का स्थायी पता बन चुका है। मुल्ला को कैसे हर सायरन में अब अपनी मौत की धुन सुनाई दे रही है, आपको पूरी खबर विस्तार से अब दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की हालत देखकर। जो मुनीर पाकिस्तान की पूरी पावर लेकर बैठा है, वो दहशत में जी रहा है। आप उसकी इस तस्वीर को देखिए। हाल ही में मुनीर दावोस पहुंचे, जहां वो बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए। उनकी पीठ पर निकला हल्का सा कुबर देखकर लोग हैरान रह गए। बस फिर क्या था, ये बात आग की तरह फैल गई कि ये मुल्ला स्विट्जरलैंड जैसे सुरक्षित देश में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। आप देखिए तस्वीर जरा, आपको लगेगा कि जैकेट के अंदर कुछ है। ये खाली वही तस्वीर बता रही है कि कैसे मुनीर अपनी करतूतों की वजह से चारों तरफ घिर चुके हैं, और यही वजह है कि डर उनके अंदर बहुत है। इशाक डार ऐसे नहीं दिख रहे हैं आपको बगल में खड़े उनके साथ, लेकिन आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जरूर मुनीर ने जैकेट के अंदर कुछ पहना हुआ है। जो सूट पहना है उसके अंदर कुछ पहना हुआ है। देखिए, मुनीर अपनी करतूतों की वजह से घिरे, अपने देश में विरोध देख रहे हैं। बाहर भारत तो वैसे ही उनका हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठा है, और भी देश में क्या क्या खतरे हैं जरा आपको बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए कौन कौन मुनीर कैसे यहां पर भागते आपको दिखाई दे रहे हैं, किस किस से भाग रहे हैं, किस किस का डर है। सबसे पहले भारतीय सेना का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की हालत हुई थी वो अभी इन्हें याद है। इन्हें डर सता रहा है कि कहीं फिर से वैसा ऑपरेशन ना हो जाए। दूसरा नाम है आयतुल्ला खामनेई। आयतुल्ला खामनेई इसलिए क्योंकि अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, और यहाँ अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला, तो खामनेई भी खून के प्यासे हो गए मुनीर के। तीसरा नाम है कट्टर मौलानाओं की टोली का, क्योंकि जो कुछ मुनीर कर रहे हैं अपने देश में, मनमर्जी से जो कुछ कर रहे हैं, पूरे देश को बेच खा रहे हैं, अपने सैनिकों को कभी गाजा लड़ने भेज दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उससे देश के जो मुल्ला हैं, जो मौलाना हैं, वो भी नाराज हैं। अगला नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तो आज़ादी चाहिए, और उस आज़ादी में जो खलल है, सबसे बड़ी खलल है, वो मुल्ला मुनीर है, तो उसे तो रास्ते से हटाना होगा। उनके भी निशाने पर ये है। बलोच विद्रोही बलोचिस्तान की मांग करते रहते हैं, और किस तरह से ये संगठन एक्टिव है, आए दिन जो पाकिस्तान से तस्वीरें आती हैं वो बताती हैं। तो मुनीर को उनसे भी डर है। वहीं पाकिस्तानी फौज का एक धड़ा भी उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुनीर सब कुछ, सारी मलाई खुद खा रहा है और उन्हें छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो भी नहीं पसंद करते हैं। पाकिस्तानी आवाम भी मुनीर को लेकर बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको भी लगता है कि देश की हालत कहाँ है, और ये जो हुक्मरान है, मुनीर तो खुद को प्रधानमंत्री से भी आगे समझता है और विदेशों में जाके ऐश करता है, तो उसको लेकर नाराज़गी है। वहीं इमरान की आर्मी तो बहुत खफा है, क्योंकि इमरान को तो जेल में बंद कर दिया है, निकलने देते नहीं, किसी से मिलने देते नहीं है। निगरानी ऐसी है कि इमरान कुछ भी कहे वो अब तक बाहर नहीं आने देते, तो इमरान की आर्मी भी खफा है। वहीं एक अननोन गनमैन ने तो इनकी दिल की धड़कनें बढ़ा रखी, क्योंकि जो अज्ञात है ना, वो एक एक जो दुश्मन है भारत का, उसे निपटा रहा है। अब अज्ञात कौन है, इस सवाल का जवाब अब तक पाकिस्तानी हुक्मरानों को, सेना को, इनके जो फील्ड मार्शल हैं, उनको नहीं मिल पाए। तो वो अज्ञात कहीं मुनीर को ना निशाना बनाए। यही वजह है कि क्या दावोस में भी ऐसे बुलेट प्रूफ पहनकर निकले थे। अफगानिस्तान के निशाने पर भी अब मुनीर आ चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान का इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने बहुत आग लगाई अफगानिस्तान में, और अब अफगानिस्तान समझ गया है कि उसका सच्चा दोस्त कौन है, और यही वजह है कि अफगानिस्तान भी आंखें तरेर रहा है। चीन से भी मुनीर को डर है, और इसकी भी वजह अमेरिका से क्लोजनेस है, क्योंकि अमेरिका से जिस तरह से क्लोज आ रहे हैं और सीधे सीधे चीन को धोखा दे रहे हैं, तो वो डर भी उनके मन में काबिज है, क्योंकि सीपेक को लेकर काम नहीं हो रहा। और चीन कह रहा है कि काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की जी हुजूरी में लगे हुए हैं। तो ऐसे में चीन से भी बहुत डर है। चलिए अब आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, कोई पहली बार नहीं है। अब मुनीर जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहने दिख रहे हैं, तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फील्ड मार्शल के खौफ की। अब ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर पाकिस्तान की है, जिसमें मुनीर एक ग्लास के पीछे बैठे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। अधिकारियों से मीटिंग लेते नजर आए। ये कोई साधारण ग्लास नहीं है, बुलेट प्रूफ है। दूसरी तस्वीर तुर्की की है, जिसमें वो भी वर्दी के नीचे, आप देखिए, इस बार भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नजर आए। तो तीसरी तस्वीर दावोस की है, जहां भी
जब मुनीर पहुंचे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नजर आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये मुल्ला इन दिनों कैसे रोक रोक कर सांसें ले रहा है, कैसे डर रहा है। तो देखिए, बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के अंदर और मुनीर की रगों में मोदी का डर बह रहा है। ये फील्ड मार्शल थर थर कांप रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए कैसे मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनता है। मोटी जैकेट, गर्दन के पास उभार और चेस्ट पर वर्दी का कसाव। इन तस्वीरों से यह साफ पता चल जाता है कि मुनीर को कोई भारी डर सता रहा है। उसे डर है किसी भी तरह से कोई उस पर अटैक कर सकता है, और यही वजह कि अपने देश में भी बुलेट प्रूफ पहनकर घूमता है। जरा हमने आपको तस्वीर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, जिससे आपको समझ में आए कि वाकई वर्दी के अंदर पहनता है, जिससे किसी को पता भी ना चले और वो बुलेट प्रूफ पहना रहे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में धुलाई के बाद इस मुल्ला को सदमा लग गया है कि कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, कभी बुलेट प्रूफ शील्ड और कभी बंकर। जी हां, बंकर का जिक्र बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के सर्वे सर्वा को लगातार जान माल के नुकसान का भय है, और यही वजह है कि बंकर में भी ये ठिकाना ले रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे बंकर में छिपा था वो भी हमने आपको दिखा दिया, और मुनीर की इस बुलेट प्रूफ वाली नौटंकी पर पाकिस्तानी फौज के पूर्व अधिकारी और लोगों का क्या कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। इतना बड़ा ये डरपोक है, इतना डरपोक है, इतना डरपोक है। ये थैंक्स टू गेटी इमेजेस, क्रेडिट फारूक नईम साहब की ये फोटो है, आपको नजर आ रहा है। ये स्पेशली बुलेट प्रूफ शीशा जो इसके लिए सलमान इकबाल भी साथ बैठा हुआ है और इसका साला साथ बैठा हुआ है। ये यहाँ पे इसको क्रिकेट मैच देखने के लिए भी इतना खर्चा पीसीबी ने किया है, बुलेट प्रूफ शीशा लगवा के पीछे इस साले को बिठाया है। इसकी इतनी जान जाती है, इतना डरपोक है ये बंदा। आपको मैं बता रहा हूं, ये स्पेशल केवलार इमेजेस, केवलार जो स्पेशल एक बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है, ये पहन के अगर सऊदी प्रिंस के साथ मिलने गया हुआ है। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद जीएचक्यू के अंदर की है, अब मुझे नहीं पता, मैं पहले वाजे कर दूं। अब ये होता है कई दफा एआई से बना देते हैं फुटेज, कई दफा ये भी कर देते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फुटेज एक कहीं और की होती है, दूसरी कहीं और से जोड़ देते हैं, लेकिन ये फुटेज चल रही है और हमारे जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है, और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं है। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इसमें बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है। तो सुना आपने, मुनीर को सबसे ज्यादा डर खुद के लोगों से है। ये जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को सख्ते में ला दिया है कि जिस मुल्ला ने पाकिस्तान की पूरी पावर ले ली, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटता है कि हम तो ऐसे देश हैं, इतने पावरफुल हैं, ये हैं वो हैं। ऐसा क्या हो गया कि ये कहने वाला फील्ड मार्शल अब रात में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो रहा है? आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोता मुनीर इसी तरह दिखता होगा। भारत के एक्शन का हर वक्त उस पर खौफ रहता है। पाकिस्तानी फौज के कई अधिकारी ऐसे में बागी हो गए। मुनीर को मारने तक की धमकी दे चुके हैं कई अधिकारी। सोते सोते मुनीर नींद में कांपने लगता है। मुनीर की रातों की नींद उड़ गई है। रात में बगल में पिस्टल और राइफल रखता है। ये अंदर खाने खबर चल रही है पाकिस्तान में। मुनीर को जियाउल हक जैसे हश्र का भी डर है। सुरक्षा में सिर्फ पुराने और वफादार जवान लगाएं, क्योंकि उससे अपने जवानों पर भी भरोसा नहीं है जो सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड है। बेडरूम के बाहर गार्ड्स तैनात रहते हैं। इमरान के पूर्व सलाहकार ने भी हमले की चेतावनी दी थी, जो बड़े डर की वजह है। देखिए, आतंक का सौदागर मुनीर अब अपने बोए जहर से डर गया है। उसे हर तरफ मौत का साया दिख रहा है। कैसे, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पर इस वक्त एक ही शब्द गूंज रहा है, वो है डर। वो डर जो मुनीर के दिलो दिमाग में इस कदर बैठ गया है कि उन्हें हर वक्त कभी कोई हमला करते, कभी कोई फायरिंग करते, कभी कोई मिसाइल बरसाते और कभी फांसी का फंदा दिख रहा है। मुल्क के सामने मुनीर बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान में अब हर कोई मुल्ला के कायर होने का दावा कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में मुनीर ऐसे चक्रव्यूह में घिर गया है जहां से अब उनका निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
मुनीर के खिलाफ बगावत तेज है, लोगों के दिलों में बदले की आग है, सड़कों पर आवाम का गुस्सा है, भारत से हमलों का डर है, मुस्लिम वर्ल्ड की नाराजगी का खौफ है। मुनीर पर मौत का फंदा लटक रहा है और इसी मौत के डर से मुनीर कांप रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त मुनीर पीएम शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे, जहां उनकी थू-थू हो गई। जहां दुनिया भर के नेता अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, वहीं मुल्ला को जान का डर सता रहा था। वो सोच रहा था कि अगर हमला हो गया तो कैसे बचा जाएगा। उसे सपने में भी मौत का डर सता रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में जैसी सिक्योरिटी मुनीर की है, वैसी किसी और के पास नहीं है। बावजूद इसके मुनीर 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नजर आता है। मुनीर के सुरक्षा चक्र की बात करें तो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आर्म्ड कार्स, एस्कॉर्ट वाहन, जैमर यानी सिग्नल ब्लॉकर्स, ड्रोन विरोधी उपाय, रूट क्लियरेंस, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात रहते हैं। इतनी सुरक्षा के बावजूद ये फील्ड मार्शल हाई तौबा मचा रहा है। मुनीर रो रहा है, उसे किसी बड़े हमले का अंदेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।